आवाज आ रही है सबको? यस सर। मूडल में लॉगिन कर लिए सब लोग? सर उसमें यूजर नेम डाले थे लेकिन उसमें मेल अभी तक आया नहीं है। नहीं आया अभी तक? नहीं सर, 2 दिन हो गए, मेल अभी तक नहीं आया है। यस सर। रुक जाओ। सर वो बच्चों का कंफर्म कीजिए ना। ओहो, मैं लैब लेने आ गया हूँ। चलो ठीक। हाँ ठीक। हाँ, जिनका नहीं हो पाया है कल ही हो पाएगा उनका, क्योंकि सर नहीं है आज यहाँ पर। आवाज आ रही सबको? यस सर। यस सर। तो जिनका हो गया है वो लॉगिन करेंगे, और जिनका नहीं हुआ है उनको मैं बता रहा हूँ कैसे करना है।
तो लॉग इन करेंगे और अपने कोर्स में चलेंगे। कोर्स में चलने के बाद आपको ये लिंक मिल रहा होगा, ओरेकल 11G एक्सप्रेस एडिशन। इस लिंक में क्लिक करेंगे। तो ये जो लिंक है, ये लिंक का नाम है, तुमको व्हाट्सएप कर दे रहा हूं सबको। व्हाट्सएप किया मैंने लिंक, उस लिंक में क्लिक करेंगे और डाउनलोड करेंगे। ठीक है, इस लिंक में आपको देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक करेंगे यहां से। तो 272 MB का मिलेगा, इसको आपको डाउनलोड करना है। दिख रहा है सबको डाउनलोड होते हुए? यस सर। विंडोज के लिए है ना, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि विंडोज के लिए मैंने आपको दिया हूं करके। और देखिए ये डाउनलोड हो चुका है, इसको शो इन फोल्डर करेंगे। ये आपको फोल्डर में मिल रहा है, देखिए। इसको राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट टू, और इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। इसके अंदर डिस्क 1 है, डिस्क 1 के अंदर सेटअप है। ठीक है, सेटअप को राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मोड में स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए ये इंस्टॉलेशन चालू हो चुका है। जो जो इस पर्टिकुलर स्टेप तक पहुंच गया है, नेक्स्ट करके इंस्टॉल करेंगे। और जो नहीं कर पा रहा है वो देखेंगे कैसे मैं इंस्टॉल कर रहा हूं। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट कर रहा हूं मैं, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, 11G एक्सप्रेस एडिशन, नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो सब लोग नोट करेंगे, पासवर्ड आपको यहाँ पे देना है BIT123, कंफर्म BIT123। दिख रहा है सबको? यस सर। तो पासवर्ड मैंने क्या दिया? सर BIT ऑल स्मॉल, BIT123। BIT कैपिटल में कि स्मॉल में? स्मॉल, स्मॉल स्मॉल, ऑल स्मॉल, BIT123 और BIT123 दो बार दिया मैंने। अब उसको मैं नेक्स्ट कर रहा हूं और फिर मैं इंस्टॉल कर रहा हूं। वो जो BIT123 मैंने दिया उसकी जगह आप कुछ और भी दे सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि BIT123 ही दीजिए, क्योंकि उस पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी आगे, तो आप भूल न जाएं, इसलिए जो मैंने दिया है वही आप दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्टेप्स 1 में आते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं आप लोग जो नहीं कर पा रहे हैं, और जो साथ साथ करते जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है।
सर सेटअप में रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है ना? हाँ, रहने से ही करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इंस्टॉल कर रहे हैं सब लोग? Yes, sir. ऑनलाइन होने से देखिए सब इंस्टॉलेशन में मैं आप लोगों को ऑनलाइन बता पा रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पे तो हम इंस्टॉल करवाते ही नहीं थे, सबका मुझे करना पड़ता था। देखिए फिनिश हो गया है। फिनिश करने के बाद आप देखेंगे तो राइट डेस्कटॉप में एक आइकन बनेगा, गेट स्टार्टेड विथ ओरेकल डेटाबेस 11G एक्सप्रेस एडिशन। क्लियर है? यहां तक पहुंच गए सब लोग? यस सर। यस सर। हो गया इंस्टॉल सबका? यस सर। ठीक है, तो अभी आप इसको क्लिक नहीं करेंगे, आप जाएंगे स्टार्ट मेनू में और आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए रन एसक्यूएल कमांड लाइन दिख रहा है सबको? ये दिख रहा है रन एसक्यूएल कमांड लाइन? Yes, sir. यस सर। यस सर। इसमें राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके मोर में जाएंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। तो आपको देखिए एक एसक्यूएल प्रॉम्प्ट मिल रहा है, मिल रहा है? यस सर। अब इस एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में आपको लिखना है कनेक्ट, और कनेक्ट देके स्पेस देना है और लिखना है सिस्टम, और सिस्टम के बाद स्लैश करके लिखना है BIT 1 2 3। दिख रहा है सबको कि बड़ा करूं इसको? दिख रहे सर। नहीं, अगर बड़ा करना है तो मैं यहां से बड़ा कर सकता हूं। सर सिस्टम के बाद जो हमने पासवर्ड डाला है तो वही लिखना है ना? हाउ? अब दिख रहा है? यस सर। तो ये करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको देखिए कनेक्टेड दिख रहा है, दिख रहा है कनेक्टेड? तो अभी आपने कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद आप लिखेंगे क्रिएट यूजर, और यूजर नेम मैं दे रहा हूं यहां पर दिनेश, आइडेंटिफाइड बाय, पासवर्ड दे रहा हूं मैं दिनेश।
ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है क्रिएट यूजर नेम। तो यूजर नेम में जो भी आपको अपना नाम देना है अपना नाम दीजिए। आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड, पासवर्ड भी आपको जो देना है वो दे सकते हैं। तो मैंने दिनेश और दिनेश दिया है। बेटर रहेगा आप एक काम करेंगे, सब के सब लोग लिखेंगे स्टूडेंट आइडेंटिफाइड बाय स्टूडेंट। ठीक है, क्रिएट यूजर स्टूडेंट आइडेंटिफाइड बाय स्टूडेंट। तो एक यूजर क्रिएट होगा जिसका यूजर नेम स्टूडेंट है, पासवर्ड इज स्टूडेंट। क्लियर है? अब मैं कनेक्ट कर रहा हूं इस स्टूडेंट से, तो ये कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, देखिए नहीं हो रहा है। आपको ये बोल रहा है कि यूजर स्टूडेंट लैक्स क्रिएट सेशन प्रिविलेज, लॉग ऑन डिनाइड, यू आर नो लॉन्गर कनेक्टेड टू ओरेकल। तो ये डिनाई कर दिया। क्यों डिनाई कर दिया? क्योंकि उसके पास सफिशिएंट प्रिविलेज नहीं है लॉगिन होने के लिए, सेशन क्रिएट करने के लिए प्रिविलेज नहीं है। तो आज ही हमने सुबह क्लास में देखा था कि एसक्यूएल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल। तो डीसीएल में पढ़ा था यूजर ऑथराइजेशन के लिए हमने प्रिविलेज ग्रांट करने और प्रिविलेज रिवोक करने आने चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेरे को फिर से डीबीए लॉगिन में जाना पड़ेगा। डीबीए लॉगिन इज सिस्टम VIT 123, दिस इज माय डीबीए। और इस डीबीए के थ्रू मैं फिर क्या कर रहा हूं, मैंने यूजर क्रिएट कर लिया था। अब मैं लिख रहा हूं ग्रांट कनेक्ट कॉमा रिसोर्स टू स्टूडेंट। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ग्रांट कनेक्ट कॉमा रिसोर्स टू यूजर नेम। यूजर नेम क्या है मेरा, स्टूडेंट। क्लियर है? यहां तक सबका हो रहा है? यहां तक यस सर। अब आप कनेक्शन स्टेब्लिश कर सकते हैं। कनेक्ट स्टूडेंट, एंटर करेंगे तो पासवर्ड पूछेगा। जो भी पासवर्ड आप लिखेंगे वो दिखेगा नहीं, ठीक है, लेकिन आपको टाइप करना पड़ेगा। तो कनेक्ट यूजर नेम, एंटर प्रेस करेंगे तो पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड हमने डाल दिया स्टूडेंट। कनेक्शन स्टेब्लिश हो चुका है। स्टेब्लिश होने के बाद हम लिख रहे हैं शो यूजर। यूजर दिखा रहा है, यूजर इज स्टूडेंट। क्लियर है? क्लियर है? यहां पर यूजर इज स्टूडेंट दिख रहा है सबको? यस सर। अब मुझे क्या करना है, इस स्टूडेंट वाले यूजर में मुझे क्या करना है कि कुछ टेबल्स क्रिएट करनी है। तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। तो मुझे एक भी टेबल नजर नहीं आ रही। नो रो सेलेक्टेड मतलब एक भी टेबल इसमें नहीं है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर टेबल्स, तो भी मेरे को एक भी टेबल नजर नहीं आ रही है। अब मुझे यहाँ पे 2 टेबल बनानी है। जिस टेबल्स को हम क्या करेंगे, थ्रू आउट अवर लैब, हम उसी टेबल्स में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो वो टेबल बनाने के लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा मूडल में। ये मूडल में हम वापस चलते हैं बैक करके। ये देखिए सेशन एक्सपायर हो गया मेरा। तो ये देखिए, ये एक फाइल दिख रही है आपको, स्क्रिप्ट फॉर लैब 1। सबको मिल रही होगी ये स्क्रिप्ट? यस सर। जो लोग मूडल में नहीं है तो उनके लिए मैं ये स्क्रिप्ट जो है आपको कॉपी करके दे देता हूं व्हाट्सएप में। इस स्क्रिप्ट को आप क्या करेंगे,
कॉपी कीजिए और कॉपी करके आप क्या कीजिए, किसी भी एक ड्राइव में चलिए। लेट सपोज ई ड्राइव में गया मैं, ई ड्राइव में राइट क्लिक कीजिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाइए, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हुआ, इस डॉक्यूमेंट को ओपन करके इसमें पेस्ट कर दीजिए। क्लियर है? और उसके बाद आप क्या करेंगे, सेव एज करेंगे और सेव एज रखेंगे आप emp_dpt.sql और इसको कर देंगे ऑल फाइल्स। ठीक है, emp_dpt.sql और इसको करेंगे ऑल फाइल्स और इसको कर देंगे सेव। जैसे सेव करेंगे आपको यहाँ पे एक एसक्यूएल फाइल नजर आएगी। क्लियर है? तो ये एसक्यूएल फाइल जिनकी नहीं बन रही हो, मैं उनको यहां भेज देता हूं। देखिए रिसीव हो रही है आप लोगों को फाइल। फाइल मिल रही सबको? Yes, sir. हाँ, अब आपने को क्या करना है, अपने को आना है वापस इसमें और यहां पे हमें लिखना है @ कौन सी ड्राइव थी हमारी, ई ड्राइव थी वो, है ना, ई ड्राइव है। तो हम यहां लिखेंगे e:/emp_dpt। ठीक है, दिख रहा है सबको क्या लिखा है मैंने? अगर नहीं दिख रहा है तो हम उसको क्लियर स्क्रीन कर सकते हैं बाय राइटिंग क्लियर स्क्रीन। तो ये मेरा क्लियर हो गया। अब यहां मैं फ्रेश लिखता हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, @edrive:/emp_dpt। दिख रहा है क्या लिखा मैंने, @edrive:/emp_dpt विच इज माई स्क्रिप्ट फाइल नेम। अब यहाँ पे मेरे को .sql नहीं लिखना है, ठीक है, emp_dpt और इसको एंटर प्रेस करेंगे तो आपके देखिए टेबल क्रिएट हो गई, टेबल में डेटा भी आ गया। पहले टेबल क्रिएट, 4 डेटा आ गए, टेबल क्रिएटेड और 14 रिकॉर्ड्स और आ गए। अब आप लिखेंगे पहले तो क्लियर स्क्रीन और यहां पे आप लिखेंगे तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम dpt, ये मेरी पहली टेबल है, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp, दिस इज माय सेकंड टेबल। यहां तक सबका हो गया तो बताएंगे। सर पहला कमेंट क्या लिखे? ये मेरे में एरर आ गया उसमें। हाँ, क्या एरर आ रहा है? Unknown command beginning cell number. Rest of line is ignored. अननोन कमांड बिगिनिंग Cell number. सेल नंबर। तो मतलब 3 एरर आया, unknown command beginning cell number, unknown command beginning com number and unknown command beginning left number. हाँ, तो आपने जो कॉपी की है ना, स्क्रिप्ट जो कॉपी की है वो ढंग से कॉपी नहीं की है। फिर से बनाइए स्क्रिप्ट वहां से कॉपी करके। क्योंकि सैलरी और कमीशन नाम का जो कॉलम था वो आप लोगों का एरर शो कर रहा है, आपने ढंग से कॉपी नहीं किया है। किसी का बना? Yes, यस sir. सर। हम्म, यहां तक बन गया सबका। अब देखेंगे, आगे बढ़ूंगा मैं, स्पीड तो नहीं चल रहा हूं ना?
तो आगे देखेंगे, हमने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी, तो ये टेबल दिख रही है, ये 3 कॉलम दिख रहे हैं, 4 डेटा दिख रहा है, दिख रहा है सबको? डीपीटी नंबर कॉलम है, डीनेम कॉलम है, लोकेशन कॉलम है, और 4 रोड्स दिखा रहा है 10, 20, 30, 40। वहीं अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कर रहा हूं तो ये कुछ मेरा जो डेटा है उसमें कॉलम रिपीट कर रहा है, मल्टी रो चले जा रहा है, तो कुछ स्कैटर्ड फॉर्म में आ रहा है डेटा। ठीक है, इसको अगर मुझे ठीक करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा सेट लाइन साइज, और लाइन साइज देता हूं मैं 200, और फिर मैं लिखता हूं सेट पेज साइज, उसको भी कर देता हूं मैं 200। क्लियर है? सेट लाइन साइज 200, सेट पेज साइज 200। उसके बाद फिर से मैं क्वेरी लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। तो अब देखिए आउटपुट मेरा टेबल फॉर्मेट में दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है? दिख रहा है सबको? यस सर। हो रहा है सबका ये? यस सर। अब देखिए इसमें दिक्कत ये है कि अब अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूं बाय राइटिंग डिस्कनेक्ट, तो ये देखिए डिस्कनेक्टेड हो गया। अब डिस्कनेक्ट होने के बाद अगर मैं लिखता हूं शो यूजर, तो यूजर मेरा ब्लैंक है। अब अगर मैं कोई भी क्वेरी लिखूं, इट विल नॉट डिस्प्ले एनी आउटपुट, इट विल ओनली जनरेट एन एरर, और एरर इज नॉट कनेक्टेड। क्लियर है? तो पहले मुझे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जब तक मैं कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करूंगा तब तक मैं अपने डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। सो अगेन आई एम कनेक्टिंग माय यूजर नेम इज स्टूडेंट, पासवर्ड इज स्टूडेंट। कनेक्टेड हो गया। कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद फिर से अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो देखिए फिर से आउटपुट आपको दिखा रहा है। दिखा रहा है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? यहां तक सबका कॉन्फ़िगरेशन हुआ है? यस सर। अब सपोज करो कि मैं इसको यहां से बंद कर देता हूं। ऊपर से मैंने क्या कर दिया, क्लोज बटन प्रेस करके बंद कर दिया, और बंद करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, वापस फिर से ओपन कर रहा हूं। रन एसक्यूएल कमांड लाइन, राइट क्लिक किया मैंने, मोर में गया, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये मेरा क्या कर रहा है, फिर से ओपन कर रहा है। और ओपन करके मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा पहले मुझे, तो मैं लिख रहा हूँ कनेक्ट स्टूडेंट स्टूडेंट। ठीक है। अब अगर मैं फिर से लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ये मेरा फिर से स्कैटर्ड फॉर्म में हो गया। हो गया? तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि जब जब मैं लॉगिन करूंगा तब तब मुझे क्या करना पड़ेगा, उस एनवायरनमेंट में सेट लाइन साइज 200, सेट पेज साइज 200 करना पड़ेगा। क्लियर है? तो बाय डिफॉल्ट लाइन साइज क्या रहती है और पेज साइज क्या रहती है, तो वो देखते हैं। तो हमने लिखा शो पेज साइज, तो पेज साइज क्या बता रहा है, 14, मतलब आफ्टर 14 लाइंस ये क्या करेगा, सेकंड पेज स्टार्ट कर देगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 के बाद ये फिर से दूसरा पेज स्टार्ट हो गया। दिख रहा है सबको? तो बाय डिफॉल्ट पेज साइज क्या थी, 14, मैंने क्या की थी, 200। कब की थी, पिछले लॉगिन में। जब मैंने बंद कर दिया एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट की सेटिंग भी चले गई, अब डिफॉल्ट सेटिंग आ गई वापस, विच इज 14। व्हाट अबाउट लाइन साइज? तो शो लाइन साइज, it will gives line size as 80. 80 means after 80 characters my line will go on second line. My means data go on second line. क्लियर है? तो इसको भी मैंने क्या किया था,
200 सेट किया था बाय राइटिंग सेट लाइन साइज स्पेस 200 एंड सेट पेज साइज 200। क्लियर है? तो ये जब जब लॉगिन करेंगे तब तक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। अभी तो रिस्पांस क्यों नहीं दे रहे हो भाई जल्दी? अब देखिए, इसको मैं फिर से बंद कर दे रहा हूं। ठीक है, बंद करने के बाद अब मुझे क्या करना है कि बार बार लाइन साइज पेज साइज 200 मुझे नहीं करना है। जब जब लॉगिन करूंगा ऑटोमेटिक 200 हो जाना चाहिए, है ना, बाय डिफॉल्ट 200 हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चलेंगे यहां लिखते हैं हम CMD। यहाँ पर सर्च बार में हमने CMD लिखा था, यहाँ पे देखिए कमांड प्रॉम्प्ट मिल रहा है। इस कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ओपन करेंगे। क्यों करेंगे वो देखते हैं। अगर मैं बिना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करता हूं तो ये ओपन हो गया, देखिए सी यूजर एडमिन। अब मैं यहां से पहले तो बाहर निकलता हूं बाय राइटिंग CD/। अब मैं लिखता हूं dir। यहाँ पे कुछ डायरेक्टरीज दिख रही हैं, इसमें एक डायरेक्टरी का नेम है Oracle XE। दिख रहा है? दिख रहा है एक डायरेक्टरी का नाम Oracle XE? यस सर। अब मैं आता हूं CD Oracle XE /app Oracle प्रोडक्ट। ये ऑप्शन मैं कैसे कर रहा हूं? बाय प्रेसिंग टैब। ठीक है, टैब जो दिया हुआ है आपका एस्केप के नीचे वाला कैरेक्टर, कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर एक तो टैब करके दिया हुआ है आपको। उस टैब को आप प्रेस करेंगे तो उसके अंदर के सब फोल्डर्स दिखाता है वो। तो ये मैं एक लोकेशन बता रहा हूं। ये लोकेशन को आप क्या करेंगे, टाइप करेंगे। लिखा मैंने C Oracle XE ऐप Oracle प्रोडक्ट 11.2.0 सर्वर SQL प्लस एडमिन। इसके अंदर गया मैं, अंदर जाने के बाद मैं dir प्रेस करता हूं तो मुझे एक फाइल मिलती है। फाइल का नाम है glogin.sql। दिख रहा है फाइल नेम? अब मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं नोटपैड, लिखता हूं glogin.sql। ये फाइल ओपन हो गई मेरी, हो गई। अब इस फाइल में सबसे आखिरी में जाता हूं, मैं लिखता हूं सेट लाइन साइज 200 सेट पेज साइज 200 और इसको मैं सेव करने की कोशिश करता हूं तो ये सेव ही नहीं होगा, सेव एज होगा, जबकि मुझे इसी फाइल में सेव करना है। तो ये सेव एज क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ओपन नहीं किया था। तो बंद करते हैं इसको, फिर से लिखते हैं CMD, वापस जाते हैं, इसको लिखते हैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मोड में हमने क्या किया, इसको अब ओपन किया है। ओपन करने के बाद मैं जाता हूँ CD Oracle XE ऐप Oracle प्रोडक्ट 11.2.0 सर्वर एंड देन SQL प्लस एंड देन एडमिन। एडमिन के अंदर आपको फिर से मिल रही है glogin.sql। यहाँ लिखेंगे नोटपैड और नोटपैड पर लिखेंगे glogin.sql। ये फाइल मिल गई मुझे फिर से। सबसे आखिरी में आता हूं मैं लिखता हूं सेट लाइन साइज 200 सेट पेज साइज 200 और इसको अब मैं सेव कर देता हूं। तो ये सेव हो गया। ठीक है, सेव हो गया। सेव होने के बाद मैं इसको कर दूंगा एग्जिट। स्टेप समझ में आ रहा है? कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं सब लोग? सर ये वाला एक बार और बता सकते हो? हाँ, तो मैंने देखिए मैंने लिखा नोटपैड glogin.sql। कौन से लोकेशन में किया है मैंने लिखा है
सी के अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है ओरेकल एक्सी, उसके अंदर एक फोल्डर है ऐप, उसके अंदर एक फोल्डर ओरेकल, उसके अंदर प्रोडक्ट, उसके अंदर 11.2.0, उसके अंदर सर्वर, उसके अंदर एसक्यूएल प्लस, के अंदर एडमिन। एडमिन के अंदर मैंने नोटपैड में एक फाइल ओपन की है, फाइल का नाम है glogin.sql, और ये एसक्यूएल फाइल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है जब जब हम लॉगिन करते हैं, जब जब हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, तब तक ये फाइल ऑटोमेटिकली कॉल हो जाती है, ऑटोमेटिकली आपकी एनवायरनमेंट सेटिंग चेंज हो जाती है। तो जो भी एनवायरनमेंट सेटिंग हमने अंदर दी है, हमने क्या दिया है, हमने लिखा है सेट लाइन साइज 200, सेट पेज साइज 200। तो ये लाइन की साइज भी 200 कर देगा, पेज की साइज भी 200 कर देगा। मतलब आफ्टर 200 कैरेक्टर्स वो सेकेंड लाइन में चला जाएगा डेटा, एंड आफ्टर 200 लाइंस वो सेकेंड पेज स्टार्ट होगा, फिर से कॉलम रिपीट करना स्टार्ट करेगा। क्लियर है? तो इसको अब सेव कर देते हैं हम। सेव करने के बाद एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट करने के बाद अब हम रन एसक्यूएल कमांड लाइन को ओपन करते हैं। रन एस, सर वो फाइल में क्या लिखना था? फाइल में क्या लिखना था? वो फाइल में लिखना था सेट लाइन साइज 200, सेट पेज साइज 200। मैं फिर से लिख रहा हूं, स्टेप देखेंगे। मैंने लिखा है रन एस एडमिनिस्ट्रेटर, और रन एस एडमिनिस्ट्रेटर के बाद में लिखा हूं cd/cd ओरेकल एक्सी ऐप ओरेकल प्रोडक्ट 11.2.0 सर्वर, सर्वर के बाद है एसक्यूएल प्लस एडमिन। इसके अंदर एक फाइल है, फाइल का नाम है glogin.sql। ठीक है, हमने इसको ओपन किया नोटपैड में, नोटपैड glogin.sql। सबसे आखिरी में मैंने ये 2 लाइन ऐड की है बस। दिख रहा है मैंने क्या लिखा है? सेट लाइन साइज 200, सेट पेज साइज 200। दिख रहा है? यस सर। अब इसको आप सेव कर देंगे, सेव करके आप एग्जिट कर देंगे। और अब अगर आप जब जब लॉगिन करेंगे थ्रू रन एसक्यूएल कमांड लाइन, तब तक ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, उसकी लाइन साइज और पेज साइज को हाँ। अब अगर हम देखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो ये देखिए आपका आउटपुट ठीक आ रहा है। और अगर आप अब शो करेंगे शो पेज साइज, तो 200 दिखा रहा है, और अब करके इसको लाइन साइज कर दीजिए तो भी ये क्या कर रहा है, 200 दिखा रहा है। हमने बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया है। अब वो जब जब लॉगिन करेगा तब तक उसकी लाइन साइज और पेज साइज दोनों 200 हो जाएगी। ऑफ कोर्स अगर मुझे चेंज करना है तो मैं फिर से यहाँ लिख ही सकता हूँ सेट लाइन साइज लेट्स सपोज 220। तो तब अगर आप शो लाइन साइज करेंगे तो ये 220 दिखाएगा। लेकिन जब मैं इसको यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है, एग्जिट करने के बाद मैं फिर से जब कनेक्शन एस्टेब्लिश करता हूँ, अब मैंने फिर से कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं कनेक्ट का कौन, और अब मैं लिखता हूं यहाँ पे शो लाइन साइज, तो 200 ही दिखाएगा, पेज साइज भी आपको 200 ही दिखाएगा, क्योंकि वो स्क्रिप्ट कॉल हो गई है। कौन सी स्क्रिप्ट? glogin.sql। क्लियर है? और अब अगर आप आते हैं तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब करेंगे तो आपको ये 2 टेबल मिल रही है, EMP एज वेल एज BPT। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर टेबल कर रहे हैं तो भी आपको 2 टेबल मिल रही है,
अच्छा, तब आपको बहुत ज्यादा मिल जा रहा है डेटा, इसमें आपको टेबल अंडरस्कोर नेम लिखना पड़ेगा। दो टेबल है, EMP एंड DPT। क्लियर है यहां तक? यहां तक का स्टेप सबको क्लियर है? आज हमने SQL कॉन्फ़िगर कर लिया है अपना, Oracle कॉन्फ़िगर कर लिया है। क्लियर है यहां तक सबको? किसी को किसी पॉइंट में डाउट है तो पूछिए। एनी डाउट? एनी डाउट? आवाज आ रही सबको? यस सर। तो फिर यस सर। चुपचाप क्यों बैठे हो फिर? यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। बोर्ड दिख रहा सबको? तो थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। हमें पढ़ना है Oracle, ठीक है? अब Oracle में दो लैंग्वेज होती है, टू लैंग्वेजेस। इट सपोर्ट्स टू लैंग्वेजेस। फर्स्ट वन इज SQL, second one is PL/SQL, ठीक है? Now SQL stands for structured query language, and PL/SQL stands for procedural SQL. That means SQL is non-procedural. What do you mean by non-procedural? Non-procedural means what rather than how. ठीक है? मतलब हमें जो चाहिए, हमें सिर्फ वही चीज बतानी है, कैसे चाहिए वो हमें नहीं बतानी है। ठीक है? मतलब अगर मुझे कोई डेटा चाहिए तो मुझे बताना है क्या डेटा मुझे चाहिए, कैसे चाहिए वो हमें बताने की जरूरत नहीं। ठीक है? दैट मीन्स दिस लैंग्वेज डज नॉट हैव एनी प्रोसीजर्स और एनी प्रोसीजरल कंस्ट्रक्ट्स, whereas PL/SQL that means what and how. क्या चाहिए ये भी बताना पड़ेगा, कैसे चाहिए ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है? मतलब now you can write your own procedures, your own functions, your own loops, constructs, all the programming constructs सारे इसमें अवेलेबल है। क्लियर है? तो अब टू लैब 1 टू लैब 7 हम लोग SQL पढ़ेंगे, एंड लैब 8 टू लैब 10 हम लोग PL/SQL पढ़ेंगे। क्लियर है? लैब 1 टू लैब 7 हम लोग पढ़ेंगे SQL which is non procedural language, and lab 8 to lab 10 हमें पढ़ना है PL/SQL। क्लियर है? Now SQL consists of 3 languages। सुबह ही पढ़ा हमने, कौन कौन सी होती है? DDL, DML and DCL। DDL stands for data definition
language. DML stands for data manipulation language. And DCL stands for data control language. इनके अलावा भी दो लैंग्वेज होती है, पहले देखते हैं DDL. DDL means which works on the structure of the database, which defines the structure of the database. The commands are create, alter, drop, truncate, and rename. Creating a table, altering a table, dropping a table, truncating a table, and renaming a table. Second one is here DML, which stands for data manipulation language, which works on the data present in the database. The commands are insert, delete, update, merge, and select. Here, inserting the data, deleting the data, updating the data, merging data, and selecting the data. तो इन सब से तो मेरा क्या हो रहा है? इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, मर्जिंग से तो मेरा क्या हो रहा है? कुछ डेटा अफेक्ट कर रहा है. सेलेक्टिंग द टेबल मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ रिट्राइव कर रहे हैं. हम सिर्फ और सिर्फ रिट्राइव कर रहे हैं, कुछ भी डेटा मेरा मैनिपुलेट नहीं हो रहा है ना? तो नाउ अ डेज दिस इज नोन एज DQL, which stands for data query language, which is used to query the data present in database. Third one is your DCL. The commands under DCL are grant and revoke. So granting access privileges to user and revoking access privileges from the user. क्लियर है? अब इनके अलावा भी एक और लैंग्वेज होती है जिसको बोलते हैं हम TCL, which stands for transaction control language. So which is used to control the transactions. The commands under this TCL are commit, rollback, and save point. ठीक है? कमिटिंग द ट्रांजैक्शन मतलब जो भी चेंजेस हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं? डेटाबेस में परमानेंटली हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं. रोल बैक मतलब हमने ट्रांजैक्शन में क्या कर दिया? रोल बैक कर दिया. मतलब हमने जो ट्रांजैक्शन में जो भी परफॉर्म किया था वो हमने क्या कर दिया है? अनडन कर दिया. अनडन कर दिया इसका मतलब कि वो पर्टिकुलर चीजें जो मैंने की थी वो सब के सब मेरी क्या हो जाएंगी? वापस हो जाएगी. मतलब मैंने अगर कोई इंसर्ट किया था तो वापस हो जाएगा, अगर मैंने कोई डिलीट किया था तो वो भी वापस हो जाएगा, अगर कोई मैंने अपडेट किया था तो भी पुरानी वैल्यू वापस आ जाएगी. एंड थर्ड वन इज सेव पॉइंट, व्हिच क्रिएट्स द टेम्परेरी इंटरमीडिएट पॉइंट्स. ठीक है?
तो ये भी हम देखेंगे। तो अगर इंटरव्यू क्वेश्चन में आपसे पूछे एसक्यूएल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लैंग्वेजेस, क्या बोलेंगे आप? एसक्यूएल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लैंग्वेजेस? 5. You only need to give only 3 languages: DTL, DML and DCL. ये 3 ही आपको बताना है। DQL, TCL के बारे में आपको नहीं बताना है, ठीक है? Because TCL is a part of DML, DQL is also a part of DML, है ना? इसको आजकल डेटा क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेरी करने के काम आ रहा है ये, लेकिन सेलेक्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ DML, ठीक है? और TCL कमांड जो है वो DML कमांड को अफेक्ट करते हैं। अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, उसको रोल बैक कर सकता हूँ, कमिट कर सकता हूँ, तो ये भी इसी के अंदर ही आ रहा है, DML के अंदर ही। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ओरेकल के जब वर्जन आप देखेंगे नेट में, तो आपको 3-4 वर्जन मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा पर्सनल एडिशन, दूसरा आपको मिलेगा एक्सप्रेस एडिशन, एक आपको मिलेगा एंटरप्राइज एडिशन। ठीक है, तो आपको जो इंस्टॉल करना है वो क्या इंस्टॉल करना है? एक्सप्रेस एडिशन। क्यों? क्योंकि ये आपको जो मिला, मैंने भेजा है आपको, वो भेजा है 272 MB ओनली। ये अगर इंस्टॉल करेंगे तो ये करीबन 4 GB के आसपास का है। 2.4 GB से लेकर 4 GB तक का ये आपको मिलता है एंटरप्राइज एडिशन। तो एंटरप्राइज एडिशन मतलब कंप्लीटली डेटाबेस को ही आप क्या कर रहे हैं, उसमें डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी जरूरत तब पड़ती है जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में चलाया जाता है। पर्सनल एडिशन पहले आते थे, आजकल नहीं आते हैं, आजकल इसलिए आ गया है एक्सप्रेस एडिशन। क्लियर है? अब वर्जन्स में जो मैंने आपको दिया है वो दिया मैंने 11G। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या आते हैं? एक आता है आपका 9i, है ना, एक आपने लिखा है 11G, एक आता है आपका 18C जो लेटेस्ट चल रहा है। So I stands for इंटरनेट एडिशन। इसको भी वाइवा और इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट डज आई स्टैंड फॉर, और घुमाया जाता है कि आई स्टैंड फॉर इंडियन वर्जन और इंटरनेशनल वर्जन। ठीक है, सो आई स्टैंड फॉर इंटरनेट वर्जन टू मेक डेटाबेस ग्लोबल अक्रॉस द इंटरनेट। तो आपका जो डेटाबेस है इंटरनेट कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है अगर आप आई वाले, आई से ऊपर वाले वर्जन को आपने इंस्टॉल किया है तो। G stands for ग्रिड कंट्रोल और ग्रिड कंप्यूटिंग। और आजकल जो चल रहा है वो है C, which stands for क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लियर है? क्लियर है? तो हम जो इंस्टॉल कर रहे हैं, हम जो अभी अपने लैब में परफॉर्म कर रहे हैं वो है 11G। तो ये आपको मिल रहा है 272 MB का। मैंने आपको सेटअप दिया है, वो आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है कैसे इंस्टॉल करना है। नाउ ओरेकल फॉलोज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या मतलब होता है? कभी सुने हो? Yes, sir. क्या होता है ये? So there is one server and different number of clients are connected to a server. वेरी गुड। तो एक आपका सर्वर है, ठीक है, और यू हैव n नंबर ऑफ क्लाइंट्स। दिस इज वन क्लाइंट, दिस इज योर सेकंड क्लाइंट, दिस इज योर थर्ड क्लाइंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्लाइंट। So this is client 1, client 2
client 3, client 4. So every client need to contact or first connect to server. So first it will connect to server and write query, and server will respond with the output of query. Clear? So every client need to first connect to server, and then after connecting write some queries to server, and server will respond with output of that particular query. That means database is hosted in server. क्लियर है? जो डेटाबेस है वो कहाँ रहेगा? डेटाबेस रहेगा आपका सर्वर में. लोग अभी अटेंडेंस के समय ज्वाइन कर रहे हैं. हाँ, तो आउटपुट जो है वो कहाँ से मिलेगा आपको? सर्वर से. तो डेटाबेस भी कहाँ रहेगा? सर्वर में. क्लाइंट मशीन में हम क्या करते हैं? जनरली सिर्फ और सिर्फ क्वेरी इंटरफेस देते हैं जिससे आप क्वेरी कर सके अपने सर्वर से. ठीक है? तो जब आप लैब आते थे यहाँ पर, ठीक है, लैब कहाँ अटेंड करते थे आप? अगर कॉलेज में लैब अटेंड करते थे तो आपको एक सर्वर मिलता था. हेलो हेलो, कौन? तो बीच में क्यों छोड़ के जा रहे हो तुम? अब तो ज्वाइन कर दिया क्या तुमने? देखो क्या रोल नंबर है? हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? डेटा कहाँ रहेगा? डेटाबेस इज होस्टिंग इन सर्वर. तो जब लैब में आते थे आप लोग तो एक सर्वर मशीन कॉन्फ़िगर करके रख दी गई है और बाकी जगह क्या किया गया था? क्लाइंट मशीन कॉन्फ़िगर करके रखी जाती थी. तो क्लाइंट मशीन में सब लोगों को एक आईडी पासवर्ड दिया जाता था. तो आईडी जनरली दिया जाता था CSE5A. पासवर्ड इज अगेन CSE5A. ठीक है? तो ये भी CSE5A से ज्वाइन करता था, ये भी CSE5A से ज्वाइन करेगा, या ये CSE5B से भी ज्वाइन कर सकता है. ठीक है? तो दो सेक्शन के लिए दो यूजर नेम पासवर्ड देते थे. तो ये लोग कनेक्ट करते थे इससे और यहाँ से डेटा लेते थे. ठीक है? तो डेटा जो रहता था, एक यूजर का डेटा यहाँ पे स्टोर होता था. वो यूजर से इधर कनेक्ट करते थे, अपने यूजर के डेटा को आप एक्सेस करते थे. तो अगर सारे के सारे मशीन CSE5A से कनेक्टेड हैं तो ऑल विल गिव द सेम आउटपुट. ठीक है? जो भी क्वेरी लिखेंगे तो सबको आउटपुट सेम ही मिलता था. ठीक है? अब आपने क्या किया है? अब आप अपने मशीन में एक्सप्रेस एडिशन इंस्टॉल कर रहे हैं. ठीक है? तो अब आपका जो मशीन है, क्लाइंट भी वही है, सर्वर भी वही है. क्लियर है? क्लाइंट भी वही है, सर्वर भी वही है. ठीक है? इसलिए जैसे ही अगर आप लैब में आते थे तो आपको एक इंटरफेस मिलता था. एक इंटरफेस मिलता था ऐसा, जिसमें आपको लिखना पड़ता था एंटर यूजर नेम, और एक टेक्स्ट बॉक्स मिलता था. फिर आप लिखते थे एंटर पासवर्ड. फिर एक टेक्स्ट बॉक्स मिलता था. फिर एक था एंटर होस्ट स्ट्रिंग. फिर एक टेक्स्ट बॉक्स आपको मिलता था और फिर नीचे मिलता था सबमिट का बटन और एक मिलता था आपको कैंसिल का बटन. तो आप यहाँ पे क्या लिखते थे?
आप इंटर करते थे यहाँ पर CSE5A, दिस इज योर यूजर नेम, CSE5A, दिस इज योर पासवर्ड। ठीक है, जो यूजर है वही पासवर्ड है। और यहां पे आप लिखते थे सर्वर। तो इसकी अब आपको नीड नहीं है। किसकी? इसकी नीड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपने ही मशीन से कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपके मशीन में ही वो डेटाबेस होस्टेड है, तो आप अपने ही डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको दूसरा डेटाबेस एक्सेस करना है तो पहले तो आपको सेम लैन में रहना पड़ेगा, सेम नेटवर्क में रहना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे, जब आप एसक्यूएल फॉर्म में रहेंगे तब आप लिखेंगे कनेक्ट। पहले तो लिखेंगे यूजर नेम, यूजर नेम इज, जैसे अभी आपने लिखा है स्टूडेंट स्लैश पासवर्ड विच इज ऑल्सो योर स्टूडेंट। तो अभी तो ये कनेक्ट हो जा रहा है। अगर स्टूडेंट किसी दूसरे मशीन में कनेक्ट करना है तो @ करके यहाँ पे आपको उसका होस्ट स्ट्रिंग देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल होस्टिंग इज योर सर्वर, तो सर्वर मशीन को क्या करेगा, कनेक्ट कर लेगा। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को डाउट? यस सर। हाँ, क्या डाउट है? परीक्षित सिंह कितनी बार लेफ्ट करोगे बताओ मेरे को। परीक्षित सिंह B36 फिर चला गया। तो सिर्फ अटेंडेंस चाहिए नहीं? परीक्षित सिंह। यस सर। यस सर। क्या पढ़ाया मैंने आज? बताइए क्या पढ़ाया मैंने आज? बताइए ना। परीक्षित सिंह, आप अभी तक कॉल में हैं कि चले गए? कोई देख के बताएगा है कि चला गया? यहां तक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। स्पीड ठीक है? यस सर। आगे और पढ़ना है कि छोड़ दूं? आगे और पढ़ना है कि छोड़ दूं? सर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे ना? यस सर। चलो ठीक है। हाँ भाई, मैं अब अटेंडेंस लूंगा। अटेंडेंस में कोई यस सर बोले ना बोले उसका वीडियो दिखना चाहिए मुझे। कई लोग बोलते हैं कि सर मेरा माइक खराब हो गया था, मेरा ये खराब हो गया था, मेरा वो खराब हो गया था, तो मैं वो नहीं सुनूंगा। मेरे को जिसका वीडियो दिखेगा मैं उसको अटेंडेंस दूंगा, जिसका वीडियो नहीं दिखेगा अटेंडेंस गया उसका। कल फिर लैब है, यहां तक आप करके रखेंगे। रोल नंबर 1 सेक्शन ए से मैं ले रहा हूं ना। रोल नंबर 1 2 प्रेजेंट सर। 3 4 5 6 7
रोल नंबर 7, रोल नंबर A7 अंजलि वर्मा एब्सेंट, बोल देना उसको ना। रोल नंबर 8, रोल नंबर 8 अनुरूप कनाडे is also absent. Roll number 9, Present, sir. 10, Present, sir. 11, 12, Present, sir. 13, Present, sir. 14, 14 is absent, 15, Present, sir. 16, Present, sir. 17, Present, sir. हाँ, वीडियो कौन ऑन करेगा? Yes, sir. Yes, sir. The wrong way. 18, 18 absent, 19, Present, sir. 20, 20 absent, 21, Present, sir. 22, 23, 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, absent, 27, Present, sir. 28, 29, absent, 30, Present, sir. 31, Present, sir. 32, Present, sir. 33, Present, sir. 34, 35, Present, sir. 36, 36 absent, 37, 38, Present, sir. 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, 42 राशि पांडे एब्सेंट, 42 राशि पांडे, कहाँ है आपका वीडियो? सब अभी बाहर आए थे ऑन कर। तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो, बाहर आए हो मतलब पढ़ नहीं रहे हो ना। फिर क्या क्या प्रेजेंट, फिर कोई अटेंडेंस नहीं है। 43, प्रेजेंट सर। 44, प्रेजेंट सर। 45, प्रेजेंट सर। 46, Present, sir. 47, Present, sir. 48, 48 is absent, 49, प्रेजेंट सर। 50, 51, absent, 52, absent, 53, 54, 55, Present, sir. 56, प्रेजेंट सर। 57, Present, sir. 58, 59, 60, 59, सर एक्चुअली सर पीसी से कनेक्ट है सर, उसमें माइक वो नहीं है सर, कैमरा सर मोबाइल से कनेक्ट करके कर। चलो ठीक है। 61, 62 एब्सेंट, 63, प्रेजेंट सर। 64, प्रेजेंट सर। 65, Present, sir. 66, 66 नेहा नायक, प्रेजेंट सर। 67 एब्सेंट, 68 एब्सेंट, 69, Present, sir. 70
एब्सेंट। चलिए अब बी सेक्शन में आ जाए। सर सर रोल नंबर 7 प्रेजेंट है। तो उस समय क्यों नहीं, सर वो माइक ऑन नहीं हो पा रहा। कैमरा भी ऑन नहीं हो पा रहा था? नो सर वो माइक भी ऑन कर दीजिए तो फिर कैमरा ऑन करने का टाइम नहीं। ठीक है। सेक्शन बी, रोल नंबर 1। प्रेजेंट सर। कहाँ है आपका वीडियो? अरे ऑन कर रहा हूँ। हाँ सर, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2 एब्सेंट, रोल नंबर 3 एब्सेंट, रोल नंबर 4, प्रेजेंट सर। 5, प्रेजेंट सर। 6, प्रेजेंट सर। 7, प्रेजेंट सर। 8, रोल नंबर 8 एब्सेंट, रोल नंबर 9, यस सर। 10 एब्सेंट, 11, प्रेजेंट सर। 12 एब्सेंट, 13, प्रेजेंट सर। 14, प्रेजेंट सर। 15, प्रेजेंट सर। 16 एब्सेंट, 17, 17% सर। 18, 18 प्रेजेंट। 19 एब्सेंट, 20, प्रेजेंट सर। 21, प्रेजेंट सर। 22, प्रेजेंट सर। 23 absent, 24 absent, 25 किशोर भूषण टंडन, 25 absent, 26, प्रेजेंट सर। 27 absent, 28 absent, 29 absent, 30, प्रेजेंट सर। 31, प्रेजेंट सर। roll number 30, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। 31, प्रेजेंट सर। 32, प्रेजेंट सर। 33, प्रेजेंट सर। 34, roll number 34 नवीन पंचायन, roll number 34 absent, 35 absent, 36 absent, 37, प्रेजेंट सर। 38, प्रेजेंट सर। 39, प्रेजेंट सर। 40, प्रेजेंट सर। 41, प्रेजेंट सर। कैमरा, सर ऑन क्यों ऑन हो रहा है? यस सर। 40, 42, प्रेजेंट सर। 43, absent, 44, absent, 45, absent, 46, absent, 47, प्रेजेंट सर। 48, प्रेजेंट सर। 49, 50, प्रेजेंट सर। 51, प्रेजेंट सर। 52, प्रेजेंट सर। 53 absent, 54 absent, 55, प्रेजेंट सर। 56, प्रेजेंट सर। 57 absent, प्रेजेंट सर। 57, प्रेजेंट सर। हाँ 58, प्रेजेंट सर। 59, प्रेजेंट सर। 60, प्रेजेंट सर। 61, प्रेजेंट सर। 62, प्रेजेंट सर। 63 absent, 64, 64, प्रेजेंट सर। 65, 66, Present, sir. 67, प्रेजेंट सर। 68। प्रेजेंट सर। आप सुबह एब्सेंट थे ना, प्रेजेंट नहीं थे आप? यस सर, मैं क्लास ज्वाइन किया था। तुम अटेंडेंस के समय नहीं थे, अब तुम क्लास ज्वाइन किए कि नहीं किया मेरे को नहीं पता है। चलो ठीक है। 69 एब्सेंट। चलिए धन्यवाद, कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस।
A46 सत्यम जैन।